इस वक्त हम बात कर रहे हैं सीवान की। सीवान लोकसभा क्षेत्र जो किसी ज़माने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जाना जाता था और आज़ादी से पहले हिंदुस्तान के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर मौलाना मजहरुल हक के नाम से जाना जाता था, वो सीवान ज़िला अचानक से कैसे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम से पूरी दुनिया में फेमस होने लगा। और अब के लोग, जो नए जनरेशन के लोग हैं, वो सीवान को डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम से ही जानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सीवान मतलब शहाबुद्दीन और शहाबुद्दीन मतलब सीवान। तो ये कैसे अचानक हो गया? मौलाना 1920 के आसपास सीवान ज़िला को मौलाना मजहरुल हक फ्रीडम फाइटर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अचानक से सुर्खियों में सीवान ज़िला तब आया जब 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पहले राष्ट्रपति के लिए उनका नाम पूरी दुनिया में आया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति होंगे। तब लोगों को मालूम हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के सीवान के रहने वाले हैं और वो सीवान में जेरादेही में पैदा हुए। तब से ही सीवान ज़िला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जाना जाता है। लेकिन सन 1990 में एक ऐसा कारनामा हुआ जब तब से 1990 के बाद से सीवान ज़िला मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम से जाना जाने लगा। 1990 में एक लड़का जो सिर्फ 23 साल का था और 23 साल की उम्र में वो जेल में रहते हुए विधायक का चुनाव लड़ता है, और वो भी किसी पार्टी के सिंबल पर नहीं बल्कि निर्दलीय, और वो जीतने में कामयाब हो जाता है। तब वो सीवान मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम से फेमस होना वहाँ से शुरू होता है। फिर 1995 में दोबारा शहाबुद्दीन उसी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते हैं और फिर दोबारा से जीत हासिल कर जाते हैं, और सीवान ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में बहुत ज़्यादा ही फेमस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो जाते हैं। तब सारे राजनेताओं की निगाह उन पर पड़ती है, और उस वक्त जो सत्ता में थे उस टाइम में जनता दल की सरकार थी, और जनता दल के जो उस टाइम में अध्यक्ष थे वो लालू प्रसाद यादव थे। लालू प्रसाद यादव की निगाह डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन पर पड़ती है। शहाबुद्दीन को वो अपने पार्टी में शामिल करते हैं और 1996 में वहाँ से जनता दल के टिकट पर उनको लोकसभा का इलेक्शन लड़वा देते हैं। लेकिन किस्मत देखिए कि वो लड़का 1996 में फिर से जनता दल के टिकट पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बढ़ जाता है, और वो देश दुनिया में अपना नाम कमाने लगता है, क्योंकि शहाबुद्दीन जो थे वो बहुत बड़े विकास पुरुष रह चुके हैं और सीवान में चूँकि विकास बहुत ज़्यादा करने लगे। फिर दोबारा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव 1998 में जीते, तीसरी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव 1999 में जीते, और चौथी बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव 2004 में जीते, और 2004 से लेकर 2009 तक मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने के जब थे तो उन्होंने सीवान में बहुत ही ज़्यादा विकास का काम किया। टाउन हॉल, इंजीनियरिंग कॉलेज, तिब्बत कॉलेज और कई सारे लड़कियों का कॉलेज, लड़कियों के हॉस्टल, प्ले ग्राउंड, मिनी स्टेडियम वगैरह बहुत से काम किए, और काम करने पर देश दुनिया में फेमस हो गए। और दूसरी तरफ उनका नाम भी कुछ लोगों ने क्राइम की दुनिया में भी जोड़ दिया, और कुछ लोग तो उन्हें माफिया मानते हैं और कुछ लोग उनको मसीहा मानते हैं। और जब फेमस तब हुए जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में विकास करने के मामले में जब हिंदुस्तान में सर्वे हुआ कि कौन सा सांसद सबसे ज़्यादा विकास का काम किया है, तो नंबर 1 पे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री थे, और दूसरे नंबर पे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन थे। तो उसी दिन से
वो फेमस हो गए और अटल जी ने अपने बाद दूसरे नंबर पर शहाबुद्दीन जी को देखकर शहाबुद्दीन को विकास पुरुष का नाम दे दिया और तब से ही वो फेमस हो गए। और साल 2004 में ही उनको बेस्ट पार्लियामेंट का अवार्ड भी मिल गया, जिससे सीवान ज़िला जो है शहाबुद्दीन के नाम से जाना जाने लगा। और 2009 तक वो सांसद रहे, लेकिन 2009 में उन पर कुछ केस में उनको संलिप्त पाया गया और इलेक्शन कमीशन ने उनको चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन जब तक वो सिवान के सांसद रहे, सिवान ने बहुत सारा विकास का काम किया और सभी समुदाय, सभी जातियों का वोट उन्हें मिलता रहा और सिवान में वो फेमस होते चले गए। और सिवान ही नहीं, सिवान हमेशा सुर्खियों में रहता गया और सिवान देश ही नहीं विदेशों में भी फेमस होना शुरू हो गया। 2009 के इलेक्शन में वो नहीं लड़ पाए और उनका बुरा दौर जब चालू हुआ, जब 2005 में नीतीश कुमार की सरकार में उन्हें जेल में डाला गया, तब से वो जेल में ही बंद थे। 2019 में वो जेल से बाहर निकले और उन्होंने अपने आखिरी इंटरव्यू में कहा था, सांसों ने मुझे हरा दिया, किसी जमहूरियत ने मुझे नहीं हराया। मैं अब भी 6 बार इलेक्शन लड़ा हूँ और 6 बार ही विजय रहा हूँ। कभी मैंने इलेक्शन नहीं हारा। इलेक्शन कमीशन ने हमारी सियासी करियर को ख़त्म कर दिया, लेकिन वो कोई भी हो हमारे क़यादत को ख़त्म नहीं कर सकते। और सिवान में आज भी शहाबुद्दीन का ही सिक्का चलता है। और अब यहाँ 2024 के इलेक्शन में उनकी वाइफ हिना शहाब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इलेक्शन लड़ रही हैं और अपने प्रतिद्वंदी को कड़ी टक्कर दे रही हैं। तो दोस्तों, ये हमारा सिवान को शहाबुद्दीन के नाम से जानने जाने लगे की जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।